देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर ने एक राहत भरा खुलासा किया है। आईसीएमआर ने अपने एक अध्ययन में दावा किया है कि अगर ये लहर आती भी है तो ये दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होगी। इसके भयावह होने की संभावना नहीं है। इस अध्ययन को इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। गणितीय मॉडल से किए गए विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन में टीकाकरण के विस्तार से तीसरी लहर के संभावित प्रकोप में काफी हद तक कमी आने की संभावना जताई गई है। अध्ययन में कहा गया है कि वैक्सीन से संक्रमण की गंभीरता से 60% तक सुरक्षा और अगले कुछ दिनों में भारत में एक बड़ी आबादी के टीकाकरण को ध्यान में रखें तो अगली लहर के उतना प्रबल होने की संभावना नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर तेज गति से टीकाकरण हुआ तो इस लहर को काफी हद तक थामा जा सकता है। अध्ययन के दौरान तीसरी लहर को लेकर 4 संभावित परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया। इनके आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर कोविड-19 महामारी का कारण बनने वाले SARS-CoV-2 वायरस का बहुत ज़्यादा संक्रामकता वाला वेरिएंट भी आता है, तब भी तीसरी लहर दूसरी जितनी घातक नहीं हो पाएगी। हालांकि इसके लिए ज़रूरी होगा टीकाकरण की गति को तेजी से बढ़ाया जाना। Plausibility of a third wave of COVID-19 in India, a mathematical modeling based analysis शीर्षक से प्रकाशित अध्ययन के लेखकों में इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च के संदीप मंडल, डॉक्टर बलराम भार्गव, समीरन पांडा और इंपीरियल कॉलेज लंदन के डॉक्टर नीमलन शामिल हैं। तीसरी लहर के संबंध में 4 परिकल्पनाओं पर विचार करते हुए अध्ययन में कहा गया है कि संक्रमण आधारित प्रतिरक्षा क्षमता समय के साथ कम हो सकती है। पहले से संक्रमित हुए लोग पुनः संक्रमित हो सकते हैं, भले ही मौजूदा वायरस अपरिवर्तित रहे। गौरतलब है कि अप्रैल-मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई थी। इस दौरान रोजाना सामने आने वाले मामलों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब जब दैनिक मामलों में तेजी से कमी आई है तो सरकार ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार जल्द से जल्द अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तीसरी लहर को रोकने का यही एक तरीका है।